ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी बॉर्डर विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सीमा विवाद को लेकर फोन पर बातचीत हुई। साथ ही कर्नाटक के बेलगावी में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात की। फडणवीस ने बॉर्डर पर हंगामा करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। यही नहीं, इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया, जिसकी एक तस्वीर सिंधुदुर्ग से आई, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र लिख दिया। और इस बवाल की शुरुआत उस वक्त हुई जब कर्नाटक में सीमा से जुड़ा विवाद जो है हिंसक हो गया, जिसकी वजह बना महाराष्ट्र के मंत्रियों का कर्नाटक में बेलगावी जिले के दौरे का ऐलान। जहां बॉर्डर के पास कन्नड़ बोलने वालों के एक संगठन ने महाराष्ट्र के मंत्रियों के दौरे के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शन में शामिल लोगों ने वहां से गुजर रहे महाराष्ट्र के नंबर प्लेट वाले ट्रकों पर पथराव किया, जिसके बाद बवाल बढ़ता देख वहां पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुरक्षा के लिए तैनात कर्नाटक पुलिस के जवानों ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। असल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा से जुड़ा विवाद नया नहीं है। अब तक कई बार अलग अलग सरकारें विवाद सुलझाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन इसका अंत कभी नहीं हुआ। महाराष्ट्र का मानना है कि कर्नाटक के बेलगावी जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये गांव महाराष्ट्र के होने चाहिए। और इन्हीं गांवों के लोगों से मुलाकात करने के लिए महाराष्ट्र के 2 मंत्री बेलगावी के दौरे पर पहुंचने वाले थे। हालांकि कर्नाटक सरकार ने तनाव बढ़ने की आशंका का हवाला देते हुए उन्हें दौरा रद्द करने की हिदायत दे दी, जिसके बाद उनका दौरा रद्द भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद बेलगावी में महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाले ट्रकों को निशाना बनाए जाने की खबर मिलते ही पुणे में शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भी कर्नाटक की बसों पर काले रंग का स्प्रे करना शुरू कर दिया। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तो कर्नाटक सरकार को 24 घंटों में हालात सुधारने का अल्टीमेटम दे दिया। जबाबदारी होईनच केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारला घ्यावी लागेल। इस मामले पर विवाद गर्माता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी एक्शन में आते दिखे। उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आनन फानन में अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। इधर गुजरात के मोरबी में टंकारा विधानसभा में जाने के रास्ते पर बना प्रवेश द्वार धराशायी हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रवेश द्वार को बनाने में लापरवाही बरती गई थी और इसी वजह से वो रेत के टीले की तरह ढह गया। प्रवेश द्वार के गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। पिछले महीने मोरबी में ही झूला पुल टूटने से हुए हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कुत्ते और उसके 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। आरोप है कि कुत्ते को पहले जहर दिया गया और फिर उसके 3 बच्चों को जिंदा जला दिया गया। इस तरीके के अपराध इस तरीके के पार्क में होते हैं। हालांकि कुत्ते और उसके बच्चों को क्यों मारा गया, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। इस बीच ऑडियो क्लिप लीक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसी मामले में पाकिस्तान की एजेंसी FIA उनकी जांच कर रही है और इमरान खान को ऑडियो क्लिप मामले में नोटिस भी जारी किया था, जिसके खिलाफ वो लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। सितंबर में ऑडियो क्लिप लीक हुई थी। आरोप है कि उस क्लिप में इमरान खान एक अमेरिकी मैसेज को विदेशी साजिश का रंग देने का जिक्र करते सुनाई दिए। दावा है कि इस बातचीत के दौरान उनके साथ तब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी मौजूद थे। इसी ऑडियो के लीक होने के बाद शहबाज सरकार ने जांच के आदेश दिए थे।